अब इसी तरह हम चंद्र ग्रह की स्थिति देख लेंगे इनके ओरा के अंदर। महेश भाई की ओरा में चंद्र ग्रह की स्थिति, अब देखिए इनके चंद्र ग्रह की स्थिति बहुत ही पॉजिटिव है, ऑलरेडी 100% है, यानी इनकी फोटो डीएनए में चंद्र ग्रह 100% पॉजिटिव है, यानी इनको इस संबंधित कोई भी हमें निवारण या कोई भी रेमेडी की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम आगे देखेंगे मंगल ग्रह की स्थिति। मंगल ग्रह की स्थिति इनके ओरा में कैसी है। यह मंगल ग्रह भी इनका पॉजिटिव है, ये 80% पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी 50 के ऊपर पॉजिटिव गिना जाएगा। मंगल ग्रह संबंधित इनके ओरा में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, मंगल ग्रह की स्थिति इनके ओरा में पॉजिटिव है। इसी तरह हम आगे बात करेंगे मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह की स्थिति, अब बुध ग्रह इनका दूषित है, उसकी ऊर्जा नेगेटिव है, इनकी ओरा में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है, यानी इनको रेमेडी करनी पड़ेगी। कोई भी दान करवा दीजिए या कोई भी आप स्टोन पहनवा दीजिए या कोई भी कलर थेरेपी दे दीजिए। अब वो आपको डिसाइड करना है कि हम हमारे क्लाइंट को किस थेरेपी पे ले जाए। इसी तरह हम बात करेंगे अब गुरु ग्रह की स्थिति। गुरु ग्रह की स्थिति इनकी ओरा के अंदर 30% है, 30% है, यानी ये भी इनका नेगेटिव ही गिना जाएगा, यानी गुरु ग्रह संबंधित आपको कुछ इसके उपाय करने पड़ेंगे, ये आप देख सकते हो। इसी तरह हम बात करेंगे आगे शुक्र ग्रह के सैंपल्स, यानी शुक्र ग्रह की स्थिति महेश भाई की फोटो के अंदर ओरा के अंदर क्या है। शुक्र ग्रह की स्थिति, ये भी एकदम वीक है, स्कैनिंग किया अब 0% है, स्कैनर ओपन नहीं हो रहा, यानी कहने का भावार्थ है इनकी भी इनको रेमेडी करनी पड़ेगी। शुक्र ग्रह की स्थिति इनकी नेगेटिव है, बंद करना। अब शनि ग्रह की स्थिति हम इनकी ओरा में देखेंगे कि शनि ग्रह की स्थिति क्या है। ये शनि ग्रह के सैंपल्स हैं। ये प्रैक्टिस के दौरान आपको एक खास ध्यान रखना है, कभी इसकी लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या उसकी जज किए हैं। अब ये देखिए महेश भाई की ओरा में शनि ग्रह की स्थिति, ये एकदम पॉजिटिव है, इनमें कोई भी रेमेडी की जरूरत नहीं है। आपको हर सैंपल्स की एक 1 बाय 1 टेस्ट करना है, जिससे आप उसको पूरा परफेक्ट करो, और आपको आराम से करना। ये तो हमारी क्लास है जहां हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप फास्ट ले जा रहे हैं। अब राहु ग्रह की स्थिति, महेश भाई की ओरा में राहु ग्रह की स्थिति क्या है। अब राहु ग्रह इनका 40% के आसपास है, यानी वो भी डिस्टर्ब ही कहा जाएगा, क्योंकि हमें 50 तक ही हम इसको पॉजिटिव कहेंगे। 50 के नीचे जितनी भी स्कैनिंग होगी वो नेगेटिव ही गिनी जाएगी। अपना अपना एक कैलकुलेशन है, थोड़ा फिर एस्ट्रोलॉजर का जो कुंडली का कैलकुलेशन होता है ना, वो थोड़ा इससे विभिन्न भी हो सकता है या सटीक भी हो सकता है। उसका एक रीजन है, कुंडली एक बहुत वर्षों पहले बने हुई और वर्षों तक चलने वाली चीज है। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे जैसे हमारे आचार विचार है, अच्छे कर्म करेंगे, तो पर डे हमारी ओरा के अंदर प्लेनेट की स्थिति भी चेंज होगी। जैसे ब्रह्मांड में प्लेनेट की स्थिति चेंज होती है, वैसे हमारी ओरा के अंदर 7 ब्रह्मांड के जो 9 ग्रह है, 9 ग्रह के जो कलर है, वो कलर की भी स्थिति चेंज होती है। उसी से हम उसका स्कैनिंग कर रहे हैं। अभी हम इनकी ओरा की स्कैनिंग कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट हमको परफेक्ट मिल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह की स्थिति।
अब ये जो केतु ग्रह की स्थिति इनकी कुंडली में है वो हम देखना चाहते हैं, यानी इनकी ओरा में। अब ये देखिए केतु इनका अच्छा है, ये आई थिंक 90% पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी इसकी इनको रेमेडी की जरूरत नहीं है। अब आपको हम वो एक और रेमेडी इसके अंदर ही करके दिखा देते हैं, जैसे शुक्र ग्रह इनका कैसा आया था फिर से मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूं, यानी आपको रेमेडी में थोड़ी सहायता मिल जाएगी। अब ये शुक्र ग्रह के सैंपल है, फटाफट हम इनकी पूरी टेस्टिंग ले लेते हैं। महेश भाई के फोटो में शुक्र ग्रह की स्थिति ओरा में, अब ये पूरा नेगेटिव दिखा रहा है, शुक्र ग्रह इनका पूरा स्थिति नेगेटिव है। तो अब इसका हम इनका क्या उपाय करेंगे? तो शुक्र ग्रह के उपाय के अंदर जो ही हमने मानिक का उपाय किया था उसी रेमेडी ट्रीटमेंट पे हम पूरा इनकी स्थिति का कर रहे हैं पन्ना यानी डायमंड से। जैसे हमने यहाँ पे मानिक का यूज किया था वैसे यहाँ हम हीरे का यूज कर रहे हैं, हीरे यानी डायमंड। अब ये डायमंड का एक सैंपल हम रख रहे हैं। अब ये स्थिति इनकी क्या बन रही है, अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो इनकी शुक्र ग्रह की महेश भाई की और ओरा में शुक्र की स्थिति अभी आप देखिए ये 100% पॉजिटिव बता रही है, यानी इनको एक डायमंड भी अगर हम दे सके या डायमंड रिलेटेड कलर या डायमंड रिलेटेड यानी शुक्र ग्रह रिलेटेड कलर, शुक्र ग्रह रिलेटेड दान, तो ये शुक्र की स्थिति भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमें तुरंत जवाब मिल जाता है कि हम किस तरह से इनको कौन सी ट्रीटमेंट दें, जिससे हमें हमारी पूरी एस्ट्रो के अंदर हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहे और हम उसका इलाज भी कर सके। यानी ये एस्ट्रोलॉजी में भी ये स्कैनर इतना यूजफुल है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए मैंने इधर ट्रीटमेंट निकाल दी, अब ये स्थिति क्या हो रही है वापिस, यहाँ पे 0 डिग्री आ रही है वापिस, यानी 0%। यानी ये एक आपको खास देखना है कि ये ऐसा हो रहा है। ये देखिए अभी फोटो पे इसकी इनकी जो ओरा है ओरा 0% दिखा रही है शुक्र ग्रह की स्थिति में। अब आप 9 ग्रह के सैंपल मैंने पूरे 9 के 9 आपको बता दिए है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो कलर्स पे आएगा।